जम्मू कश्मीर के सरकारी अफसरों को जब कोई तकलीफ़ होती या कोई परेशानी होती तो या तो व्हाट्सएप ग्रुप में या ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर अपना दुख अपनी तकलीफ़ किसी न किसी तरीके से लिख दिया करते थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने बाज़ाब्ता सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस लाई और तमाम सरकारी अफसरों को ये कहा गया कि आप सरकार की आलोचना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं करेंगे। आप अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया हैंडल्स का इस्तेमाल केवल और केवल सरकार की पॉलिसीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए, सरकार की तारीफ़ करने के लिए, सरकार का महिमा मंडन करने के लिए करेंगे। क्यों? सरकार ने कहा भैया जो सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस हैं, यानी जिन कानूनों के तहत आप सरकारी मुलाजमत में आते हैं, वो कानून आपको बाध्य करते हैं, आपको इस चीज़ के लिए मैंडेटरी कर देते हैं कि आप सरकार की आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद सरकारी बाबू कोई ना कोई तरीका अपना दुख तकलीफ़ बताने का निकाल ही लिया करते थे। सोशल मीडिया के ऊपर कोई अकाउंट बना लिया करते थे या सोशल मीडिया के ऊपर किसी फेक नाम के साथ अपना अकाउंट बनाकर उससे काम चला लिया करते थे। फिर पता चला कि भाई सरकार तो सब चीज़ों पर नज़र रख रही है, तीसरी आंख तो सब कुछ देख रही है और आपका सब कुछ खंगाला जा रहा है। तो फ़ौरन बहुत सारे बाबू ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट उड़ा दिया। लेकिन कुछ एक बाबू आज भी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि हैं पुरुष लेकिन अकाउंट महिला के नाम पे चल रहा है। सादर मतलब मेरा आग्रह है आप लोगों से ये कि यदि आपके परिवार के अंदर इस नाम का कोई व्यक्ति है और उसके अकाउंट पर आप लोग उसका अकाउंट आप लोग चला रहे हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं इस तरीके से कह रहा हूँ। लेकिन जानकारी यही मिल रही है कि कुछ एक सरकारी अफसर ऐसे हैं निचले स्तर पर भी और ऊपर वाले स्तर पर भी जो महिलाओं के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर अभी भी सरकार की आलोचना करने से पीछे नहीं हट रहे। कुछ और हैं जिन्होंने आलोचना करने का तरीका बदल दिया। तरीका क्या बदला कि भैया अब आप सीधा तो कुछ कह नहीं सकते तो कह दीजिए, शेर व शायरी करिए, गालिब की तरह कह दीजिए कि तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुज़ू करें। गालिब शेर कहा करते थे। या आप मीर तकी मीर का कोई शेर लिख दीजिए या इकबाल का कोई शेर लिख दीजिए। और अगर कुछ नहीं मिलता तो आप फैज़ अहमद फैज़ को तो कहीं ना कहीं से घसीट कर ले ही आते हैं और फैज़ अहमद फैज़ का शेर अपनी दीवार पे, दीवार यानी वो पुरानी दीवारें चली गई जी, अब सोशल मीडिया की दीवार, इसको सोशल मीडिया वॉल कहते हैं, वॉल के ऊपर आप शेर लिखते हैं। पिछले दिनों एक बाबू का शेर पढ़ा, बड़ा कमाल का शेर फैज़ अहमद फैज़ की वो बड़ी मशहूर गज़ल है, नज़म है। मेरी शायरी में ज़रा मेरा हाथ तंग है, लेकिन उन्होंने बड़ा वो खूबसूरत कहा है कि ये गलियों के आवारा कुत्ते, वो जो बड़ा खूबसूरत शेर है, ये गलियों के आवारा कुत्ते। अब ये गलियों के आवारा कुत्ते किसको कह रहे थे? या उनके मन में कोई ऐसी कोई चीज़ जागी, उनके मन में उत्तेजना आई और उन्होंने लिख दिया, भावुक होकर लिख दिया। अब ये कुत्ते किसको कह रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी वॉल पे किसी ने पढ़ा और पढ़ने के बाद वो भी कमाल के आदमी हैं, उन्होंने वॉल का स्क्रीनशॉट उठाया और भेज दिया तीसरी आंख के पास। कहा जनाब देखिए ये सरकारी अफसर क्या कर रहे हैं, ये तो लिख रहे हैं कि ये गलियों के आवारा कुत्ते। तो मानिएगा नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे आप कि उस मामले का भी संज्ञान लिया गया है कि आपने अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर ये गलियों के आवारा कुत्ते, ये जो नज़्म है, ये जो गज़ल है, ये आपने एक्चुअली अपनी वॉल के ऊपर चढ़ाई क्यों, ये आपने अपनी वॉल के ऊपर लिखा क्यों। तो इसलिए विनम्र विनती और आग्रह, अपने अंदर का शायर भी थोड़ी देर के लिए मार दीजिए, अपने अंदर के जॉन एलिया को थोड़ी देर के लिए कहिए कि अभी हालात साजगार नहीं हैं। कहीं जॉन एलिया बनने से ये मुसीबत ना हो कि जहां फिलहाल आप पोस्टेड हैं और सरकार को लगे कि और प्रभावशाली काम करने के लिए आपको अंडमान भेजा जाए, निकोबार भेजा जाए, अगमुट कैट रह कहीं पे भी भेजा जा सकता है। और हो सकता है सरकार अगर और उत्साहित हो गई, जैसे पिछले दिनों हुई थी, तो सरकार ने एक बाबू को सीधा मेघालय भेज दिया, एक और बाबू को कहा कि आप जो है गोवा निकल जाइए। तो मतलब सरकार का थोड़ा सा इस बात, मतलब सरकार पूरा देख रही है ना कि यदि आप सरकारी बाबू हैं और आप फाइलों के ऊपर दस्तखत करना आपका काम है,
पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो सरकार के बन रहे हैं, उन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुंचाने का आपका काम है, तो अपनी वॉल के ज़रिए पहुंचाइए ना। अपनी वॉल के ऊपर सरकार की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को लेकर आप पोस्ट डालिए, उस पोस्ट को तमाम लोगों तक पहुंचाइए, बड़ा ज़रूरी है। देखिए, सरकार की पॉलिसीज़ को आप भी पहुंचा सकते हैं। ट्विटर के ऊपर आपको मुफ्त में फॉलोवर मिल जाता है, हमको तो मेहनत करनी पड़ती है। आप पुलिसकर्मी हैं और आपने फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया, तो ये झट से आपके फॉलोवर बढ़ जाते हैं। और मैं तो कहता हूँ कमाल फॉलोवर बढ़ते हैं आप लोगों के। आपने ये भी देखा होगा कि एक पुलिसकर्मी ने, ये बड़ी बार मैंने कहा भी है, एक पुलिसकर्मी अगर अपने घर में, उनके घर में पालतू बिल्ली है, पालतू कुत्ता है, जो भी उनने घर में रखा है, उसकी फ़ोटो डालता है, यकीन मानिएगा उतने लोग एक गंभीर खबर नहीं देखते जितने लोग उस कुत्ते वाली वीडियो के नीचे थम्स अप देते हैं और कहते हैं व्हाट अ क्लिक। और कई तो हद ही ख़त्म कर देते हैं ना, मतलब आप समझ रहे हैं ना किस चीज़ में, तो वो हद ही ख़त्म कर देते हैं। बहुत घटिया फ़ोटो आपने खींची होती है, या आप मान लीजिए कहीं से जा रहे हैं, डस्टबिन की फ़ोटो आपने खींच ली, उस डस्टबिन के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, आपने फ़ोटो खींच ली। मानिएगा नीचे एक आदमी यहाँ तक लिखता है, आई अप्रिशिएट योर टेस्ट ऑफ फोटोग्राफी। मैं हैरान होता हूँ, भाई ये कौन सा टेस्ट ऑफ फोटोग्राफी है कि डस्टबिन के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसकी फ़ोटो खींची है, इसमें क्या टेस्ट ऑफ फोटोग्राफी तुमको नज़र आ गया। बहरहाल तबीयतन आज भी अगर आप देखेंगे, हम लोगों को आदत है प्रशंसा करने की, और अच्छी बात है, प्रशंसा की भी जानी चाहिए। हम अफसरों के प्रशंसक हैं, हम बाबुओं के प्रशंसक हैं, हम सरकार के प्रशंसक हैं, हम सरकारियों के प्रशंसक हैं, हम दरबारियों के प्रशंसक हैं, हम सबके थोड़े थोड़े प्रशंसक हैं। तो अगर हम इतने प्रशंसक हैं और हम इतनी प्रशंसा करते हैं, तो सोचिए, आपने सोशल मीडिया के ऊपर सरकार का महिमा मंडन करने वाली एक वीडियो बनाई, मिलियंस तक जाएगी, मेहनत भी ज़्यादा सरकार को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए कृपा करके विनम्र विनती, आग्रह कि सरकार के CSR रूल्स को पढ़िए और इस बात को समझिए कि आप किसी भी विभाग में काम करते हो, आप फेक नाम के साथ भी अगर सोशल मीडिया का अकाउंट चला रहे हैं, आप व्हाट्सएप और ट्विटर के ऊपर भी अगर किसी नकली नाम के साथ हैं, तो सरकार को खबर पूरी है।